नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द डिजिटल मेंटर, जहां हम आपको बैंकिंग, डिजिटल इंडिया और सरकारी योजनाओं से जुड़ी सच्ची और आसान जानकारी देते हैं, जिससे कि आपको हर जानकारी आसानी से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो कि हर बैंक अकाउंट होल्डर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप बैंक अकाउंट में सिर्फ 10 रुपये या 50 रुपये जैसे छोटे बैलेंस रखते हैं तो आपको क्यों सावधान रहना चाहिए। साथ ही जानेंगे कि आरबीआई और बैंक के नए नियम जो कि 2025 में क्या है, जिनसे आपका खाता यानी कि चार्जेस या पेनल्टी में फंस सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आपको मैं बताऊंगा कि आप इन चार्जेस से कैसे बच सकते हो। और दोस्तों, अगर आपके खाते में कम बैलेंस हैं तो इसका क्या क्या नुकसान हो सकता है, कौन कौन से चार्जेस लग सकते हैं और इन चार्जेस से हमें कैसा बचना है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए और आपका जो पैसा कट रहा है या आपको कोई समस्या आ सकती है उससे बचा जा सके। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपके तक हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे, और नोटिफिकेशन को ऑन भी कर लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि मिनिमम बैलेंस क्या होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा इसमें ही करता है। तो देखिए, हर बैंक अपने सेविंग अकाउंट में ग्राहकों से कुछ न्यूनतम राशि रखने की उम्मीद करता है, यानी कि कुछ न कुछ खाते में जमा रहना चाहिए अगर बैंक में खाता खुलवाया है। तो दोस्तों देखिए, उदाहरण के लिए स्टेट बैंक ने 1000 से 3000 रुपये, साथ ही प्राइवेट बैंक जैसे HDFC हुआ, ICI, यहाँ पर 10,000 रुपये तक रखते हैं, और जो ग्रामीण बैंक है वो 500 रुपये से 1000 रुपये तक की राशि खाते में न्यूनतम रखवाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हर महीने इसमें राशि नहीं रखते हैं तो पेनल्टी मेंटेनेंस चार्ज कट सकता है। यह चार्ज आमतौर पर दोस्तों 50 रुपये से 150 रुपये तक का हो सकता है, और कई बार इसमें GST भी जोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों, हम इससे 5 से 6 पॉइंटों में समझेंगे कि आप इन्हें कैसे अपने नुकसान की भरपाई या बच सकते हैं। तो देखिए, बहुत लोग सोचते हैं कि 10 रुपये या 50 रुपये रह जाए तो क्या होगा, लेकिन असल में यह बहुत बड़ी गलती है। अगर अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस नहीं है तो बैंक आपके अकाउंट को धीरे धीरे नेगेटिव बैलेंस में ले जाता है, यानी कि दोस्तों जो भी पैसा है आपके खाते में चार्जेस करते करते माइनस में चला जाता है। साथ ही दोस्तों, इससे क्या होगा कि आपका ATM कार्ड और UPI सेवाएं काम करना बंद कर देगा और अकाउंट डोरमेंट या इनएक्टिव हो जाता है, जिससे कि आपको विड्रॉल करने में बहुत समस्या आती है। तो डोरमेंट अकाउंट का मतलब है कि अगर आपका अकाउंट लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं हुआ है और बैंक उसे निष्क्रिय मान लेता है, इस स्थिति में न तो आप पैसा निकाल सकते हैं, न ही UPI और नया ट्रांजैक्शन करने के लिए बैंक को जाकर नेगेटिव बैलेंस भरना पड़ता है। दोस्तों, इसके लिए आपको ज़रूरी है कि बैंक में लगातार आप ट्रांजैक्शन करते रहे और सही वहाँ पर आपका बैलेंस रहे। अब बैंक के नियम क्या है जो कि RBI ने 2025 में किए हैं। तो दोस्तों, एक सर्कुलर जारी किया है RBI में, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है और बैंक को ग्राहकों को हर चार्ज की स्पष्ट जानकारी देनी होगी। अगर अकाउंट निष्क्रिय है या न्यूनतम बैलेंस पूरा नहीं है तो मेंटेनेंस चार्ज काट सकता है। RBI की गाइडलाइन है दोस्तों, बैंक आसानी से आपके खाते में काट सकता है। साथ ही चार्ज को SMS या ईमेल के माध्यम से कस्टमर को बताना होगा, लेकिन नियम के अनुसार बैंक चार्ज काट सकता है चाहे ग्राहक जानकारी प्राप्त हो या न हो, इसलिए आपको सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। तो रियल लाइफ उदाहरण बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपके SBI अकाउंट में केवल 100 रुपये हैं, आपने 6 महीने तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया, हर महीने 50 रुपये मेंटेनेंस चार्ज बैंक उसका करता है, तो 2 महीने में बैलेंस क्या हो गया, 0 हो गया। साथ ही तीसरे महीने में आपका अकाउंट नेगेटिव बैलेंस में चला जाएगा, यानी कि माइनस में चला जाएगा। अगर आपका पैसा निकालने जाएंगे तो पहले नेगेटिव बैलेंस भरना होगा, यानी कि जितना भी आपको चार्जेस लगा है जो नेगेटिव में गया है वो भी भरना होगा। तो इसके लिए बैंक क्या करेगा, 100 से 200 रुपये चार्ज भी ले सकता है, यानी सिर्फ 100 रुपये रखकर आप बैंक चार्ज में उलझ सकते हैं। तो आप मेंटेनेंस चार्जेस इस प्रकार से भर सकते हैं। तो इनसे बचना कैसा है दोस्तों, तो देखिए, मिनिमम बैलेंस बनाए रखिए हमेशा, उसको आपको विड्रॉल नहीं करना है। अपने बैंक की वेबसाइट या पासबुक में देखिए कि न्यूनतम राशि कितनी है। साथ ही जीरो बैलेंस अकाउंट में कन्वर्ट करें। अगर आपका अकाउंट सिर्फ UPI या गवर्नमेंट सब्सिडी के लिए है तो आप उसे मिनिमम बैलेंस अकाउंट जो कि जिसे कहते हैं जनधन का खाता, उसे कर सकते हो। साथ ही हर महीने 2 से 3 महीने में कम से कम 100 रुपये जमा करें या तो विड्रॉल करें, जो भी आप करना चाहो। साथ ही डोरमेंट अकाउंट से बचने के लिए साल में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो समय पर एक्टिविटी करें और अपने खाते को देखते रहे। साथ ही मल्टीपल अकाउंट मैनेज करें, ज़रूरत के अनुसार ही अकाउंट रखें।
अनावश्यक अकाउंट खोलकर चार्ज नहीं बढ़ाए, क्योंकि आपको 1 या 2 खाते ही रखना चाहिए, ज़्यादा खाते रखना भी फायदेमंद नहीं रहता है। सबसे मेन इम्पोर्टेंट अगर है कि अगर जीरो बैलेंस अकाउंट है तो क्या आपको चार्ज लगेगा, तो देखिए नहीं लगेगा। अगर आपने BS BDA में मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगता है, जिसे बोलते हैं जनधन खाता, तो जहाँ तक है अगर आपकी राशि केवल UPI या गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए हैं तो आप जनधन का अकाउंट ओपन कीजिए। साथ ही क्या ATM में बार बार पैसा निकालने भी चार्ज बढ़ाता है, तो बिल्कुल इसका आंसर है हाँ। बैंक की फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट से ज़्यादा अगर निकालने पर चार्ज लगेगा। आप महीने में केवल 4 ट्रांजैक्शन ही फ्री कर सकते हैं। अगर बैंक ने गलती से चार्ज काट लिया तो क्या करें, तो आप दोस्तों तुरंत बैंक जाकर शिकायत करें और ट्रांजैक्शन स्लिप और बैंक स्टेटमेंट दिखाएं। RBI के नियम के अनुसार 5 दिन के भीतर पैसा रिफंड अनिवार्य है, अगर बैंक गलती से आपके खाते में गलत ट्रांजैक्शन कर देता है या चार्ज काट लेता है। अब आता है 7वां पॉइंट, जो कि आपके लिए प्रो टिप्स है दोस्तों। मोबाइल बैंकिंग और UPI का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। साथ ही मिनिमम बैलेंस चेक करने के लिए हर महीने बैंक स्टेटमेंट देखें, और अगर खाते में पैसों की ज़रूरत नहीं है तो न्यूनतम पैसे रखें और एक्टिविटी बनाए रखें, जिससे कि आप चार्ज आपका नहीं कटेगा। तो दोस्तों छोटा बैलेंस सिर्फ ₹10 का ही क्यों ना हो, अगर आप नियम नहीं समझेंगे तो धीरे धीरे बैंक चार्ज में फंस सकते हैं। और RBI के नए नियम 2025 के अनुसार बैंक को चार्ज काटने का अधिकार है, इसलिए सतर्क रहे, रेगुलर ट्रांजैक्शन करते रहे और जीरो बैलेंस अकाउंट का लाभ उठाए। साथ ही दोस्तों अगर आपने बड़ा खाता भी खुलवाया है तो आप उसे मिनिमम BSBD खाता खुलवाएं, यानी कि जनधन खाता में कन्वर्ट करा लें, जिससे कि आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो इम्पोर्टेंट लगी हो, मददगार हो, तो आपके आसपास परिवार में बताएं, दोस्तों को बताएं, जिससे कि वो अनावश्यक जो कि चार्जेस कटते हैं, जो कि साल के करीबन ये मान के चलिए कि 1000 से 2000 रुपये तक हो सकते हैं। वो राशि आपको अपने बच्चों के भविष्य के लिए अगर आप SIP करेंगे या कहीं पर भी LIC में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो मायने रखेगी। साथ ही आप उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हो, जिससे कि आप आसानी से जो भी मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह ये सारी चीज़ों से, उलझनों से बच जाए। इसलिए ज़रूरी है कि मेंटेनेंस चार्ज ना कटवाए, बैंक में मिनिमम बैलेंस रखे। आपने जितने का अकाउंट वहाँ पर ओपन कराया था उतना तो रखना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट जाते हैं और वहाँ से पूरा पैसा विड्रॉल कर लेते हैं, जिससे कि उन्हें आगे चलकर बहुत समस्या आती है। मैं ही देखता हूँ कि बहुत सारे लोग क्या, जैसे SHG में महिलाएं जुड़ी होती है, वो अकाउंट ओपन करा लेती है लेकिन उसमें कोई भी बैलेंस नहीं रहने देती है। लेकिन जब उनका पैसा 40 से 50 हज़ार यानी कि ज़रूरत के समय उनके पैसे में जब खाते में जमा होता है तो निकालने आते हैं तो उनका खाता डोरमेंट होता है, यानी कि निष्क्रिय हो जाता है और वो विड्रॉ नहीं कर पाती है, जिससे कि उन्हें 4 से 5 दिन तक लगातार बैंक के चक्कर काटना पड़ता है, डोरमेंट फॉर्म भरना पड़ता है। डोरमेंट फॉर्म जब बैंक में जमा करते हैं तो कम से कम 4 या 5 दिन में अप्रूव होकर आता है, जब जाकर वो पैसा वहाँ से विड्रॉल कर पाती है। तो देखिए दोस्तों कितना उसमें उलझन है। अगर आपको पैसे की सख्त ज़रूरत है और आपका निष्क्रिय खाता है तो आप पैसा विड्रॉल नहीं कर पाओगे, जो कि आपका स्वयं का ही पैसा है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आप मिनिमम बैलेंस खाते में ज़रूर रखें। और अगर आप मिनिमम बैलेंस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो खाता जनधन का खुलवाइए, जिससे कि आप सुरक्षित रहेंगे, आपका पैसा भी सुरक्षित रहेगा और आप बिना किसी परेशानी के ट्रांजैक्शन करते रहेंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी आपके लिए। ऐसे ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों एक आपको लास्ट में एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना कि अभी तक आपका मिनिमम बैलेंस चार्ज कटा है और कितना कटा है, और अगर इसमें भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।